हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज़ इमरान रसूल वंस अगेन। तो मैं फिर से आ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर, वहाँ पर बैठ के थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शोर शराबा आ रहा है। चिड़ियों का आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी झिंगुर की वो भी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो अभी गाड़ी के अंदर बैठ के मैं बताता हूँ कि किस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंजन के टाइप्स के बारे में। हाउ मैनी टाइप ऑफ इंजन, बाइक इंजन, कितने टाइप के बाइक इंजन होते हैं। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें 2 सिलेंडर हैं या 3 सिलेंडर हैं या 4 सिलेंडर हैं, तो वो जल्दी से जज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि सिलेंडर होता क्या है, पिस्टन क्या होता है, इनलाइन 4 क्या होता है, V ट्विन क्या होता है। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल सिलेंडर से। सिंगल सिलेंडर मैं आपको बता दूं कि सिंगल सिलेंडर नॉर्मली जो हमारे इंडिया में या कहीं भी बाहर जो बाइक चलती हैं, सबसे ज़्यादा सिंगल सिलेंडर यूज़ होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर। और सिंगल सिलेंडर की जो इन्वेंशन हुई थी वो 1883 में डेमलर और एक मेबैच नाम के एक भाई थे, मतलब भाई थे यार, उन्होंने ये सिंगल सिलेंडर इंजन जो है वो बनाया था सबसे पहले। और उन दोनों ने मिलकर ये इंजन की इन्वेंशन की थी जिसमें सिंगल पिस्टन होता था। और सबसे पहले जो इंजन सिंगल सिलेंडर का बनाया गया था वो बनाया गया था 0.5 हॉर्स पावर का। हाँ, 0.5 हॉर्स पावर। तो सिंगल सिलेंडर पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिंगल सिलेंडर कैसे काम करता है यह आप देख लीजिए इस इमेज के अंदर। ये इमेज जो आ रही है इसमें सिंगल सिलेंडर आपको दिखाई देगा कि पिस्टन किस तरीके से सिंगल सिलेंडर में काम करता है और सिंगल सिलेंडर कैसा होता है, ये देखिए। अब आ जाते हैं V ट्विन इंजन पर। V ट्विन मतलब जो V शेप में इंजन होता है। V शेप में जो इंजन होता है आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक के अंदर इस टाइप के जो है इंजन होते हैं, 2 इंजन जुड़े हुए होते हैं, तो उसे बोलते हैं V ट्विन इंजन। जी हाँ, उसे बोलते हैं V ट्विन इंजन और उसे शॉर्ट में V2 इंजन भी बोलते हैं। और V2 इंजन का जो सबसे पहले आविष्कार जो हुआ था, आविष्कारक जो उसके थे 1889 में 1889 में किया था। गॉटलिब डैमलर फ्रेंच के एक मतलब इन्वेंटर थे, वैज्ञानिक कह सकते उन्हें यार। वो भी बढ़िया आदमी थे जो V ट्विन इंजन हमें दे गए चलाने के लिए यार। तो वो गॉटलिब डैमलर जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले V ट्विन इंजन जो बनाया था, V ट्विन मीन्स उसमें 2 सिलेंडर होते थे, अभी आगे बताऊंगा। वो सबसे पहले उन्होंने बनाया था बोट्स के लिए, जो बोट पानी में चलती है ना, बोट इंजन वाली, सबसे पहले उन्होंने उसके लिए बनाया था। और उसे हम V शेप इंजन भी बोलते हैं जिसमें पिस्टन, इसमें पिस्टन होते हैं इस तरीके से, एक पिस्टन इधर होता है, एक पिस्टन इधर होता है। तो ये पिस्टन जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, पहले ये चलता है फिर ये चलता है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब आप इसकी इमेज में देखो कि ये V ट्विन इंजन किस तरीके से काम करते हैं और V ट्विन इंजन के जो पिस्टन है वो चलते किस तरीके से, देखो इसमें। तो अब आ जाते हैं पैरेलल ट्विन इंजन में। पैरेलल ट्विन इंजन, इसे हम स्ट्रेट ट्विन इंजन भी बोलते हैं, मतलब होते पिस्टन इसके अंदर 2 ही हैं V ट्विन इंजन की तरह, मगर इसके इंजन जो है वो V टाइप का नहीं होता। मतलब दिखता नहीं है कि 2 इंजन अलग से जुड़े हुए हैं, जैसे और बाइकों में आपने देखा होगा 2 मतलब इंजन जुड़े हुए होते हैं उसमें। पिस्टन इसके अंदर 2 ही होते हैं, मगर इनका जो हब होता है वो हब एक ही होता है इनके अंदर, और उस हब के अंदर पिस्टन 2 होते हैं। इसलिए इसे पैरेलल ट्विन इंजन बोलते हैं क्योंकि इनका हब जो है एक ही होता है। मीनिंग दैट द सिलेंडर्स आर इन लाइन। इसे इनलाइन ट्विन भी बोल सकते हैं हम। और सबसे पहले ये आविष्कारक मैं इसके बता देता हूँ आपको। इसके आविष्कारक 1896 में थे, मतलब 1896 में पैरेलल ट्विन जो इंजन था वो कार्ल बेंज एक नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये इन्वेंट किया था 1896 में। सबसे पहले जो ये पैरेलल ट्विन इंजन है वो यूज हुआ था एक कार में 1900 के अंदर, मतलब 19th सेंचुरी में, मतलब 1900 में, जब 1900 स्टार्ट हुआ था 1900 में सबसे पहले ये पैरेलल ट्विन इंजन सन 1900 के अंदर 8 हॉर्स पावर की एक कार बनाई गई थी। उसके अंदर ये सबसे पहले यूज किया गया था कि ये सिलेंडर जो थे वो इन लाइन ही थे,
इनलाइन मीन्स एक सिंगल हब में डबल पिस्टन था, और पिस्टन जो है वो 2 ही होते हैं। अब आप देखिए पैरेलल ट्विन इंजन और वी ट्विन इंजन में फ़र्क ये होता है कि वी ट्विन इंजन में वी शेप के इंजन होते हैं, जिसमें दिखाई देते हैं कि 2 पिस्टन 2 सिलेंडर अलग अलग जुड़े हुए हैं। और पैरेलल ट्विन में क्या होता है, हब एक ही होता है, सिलेंडर उसके अंदर ही होते हैं। इसे हम इनलाइन 2 भी बोल सकते हैं। पैरेलल ट्विन इंजन के जो पिस्टन है वो एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। पैरेलल ट्विन और वी ट्विन इंजन के जो पिस्टन होते हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, और जो पैरेलल ट्विन इंजन है उसके पिस्टन दोनों एक साथ काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइमिंग पे अप डाउन होते हैं। अब आप देखिए पहले इस इमेज के अंदर, इस इमेज में ये पैरेलल ट्विन का इंजन दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, तो अब आ जाते हैं स्ट्रेट 3 इंजन। मतलब स्ट्रेट 3 क्या होता है, उसमें होते हैं 3 पिस्टन। इनलाइन 3 भी उसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर हब एक ही होता है। जैसे पैरेलल 2 इंजन था, पैरेलल 2 इंजन में 2 पिस्टन होते हैं, एक साथ काम करते हैं। ऐसे ही ये स्ट्रेट 3 इंजन है, इसे भी पैरेलल 3, इसे मतलब इनलाइन 3 हम बोल सकते हैं। स्ट्रेट 3 से वैसे बोलते हैं, मगर इसे हम इनलाइन 3 भी बोल सकते हैं। इसके अंदर 3 पिस्टन होते हैं। लवेडा जोटा जो है वो एक भाई साहब थे, इटली के रहने वाले थे, वो मैन्युफैक्चरर थे, बहुत बड़े नामी ग्रामी। तो उन्होंने 1982 में हमारे लिए ये 3 सिलेंडर का जो है इंजन वो बना दिया, ताकि हम 3 सिलेंडर के मज़े ले सकें। अब स्ट्रेट 3 इंजन जो है इसमें 3 पिस्टन होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। एक ऊपर चलता है, एक नीचे जाता है, फिर एक ही ऊपर जाता है। तीनों अलग अलग उसमें चलते हैं डायरेक्शन में। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आवाज़ हमें अच्छी चाहिए, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बाइक के अंदर जब तक मिनिमम 3 सिलेंडर पैरेलल 3 सिलेंडर का या पिस्टन का इंजन नहीं होगा, हमें अच्छा साउंड नहीं मिल सकता। मतलब व्रूम व्रूम वाला जो साउंड आता है ना, झूम हूं हूं ऐसा वाला, अभी ये सुनो, आप साउंड सुनो, ये वाला साउंड आपको, मतलब हमें जब तक कम से कम 3 सिलेंडर नहीं होंगे बाइक के अंदर, तब तक हमें ऐसा साउंड नहीं मिलेगा, या इनलाइन 4 हो या फिर इनलाइन 3 हो। अब वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो DDR इंडिया को सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाकर। और तुम्हारे भाई की आईडी आ रही है ये इमरान रसूल इंस्टाग्राम वाली, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो और DM कर सकते हो अगर बाइक के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या फिर मुझे किस चीज़ के बारे में, सुपर बाइक की कौन सी चीज़ के बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि मुझे और किस किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए और बताना चाहिए आप लोगों को। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ करना हो, तो इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो, मैसेंजर पर, मतलब इंस्टाग्राम पर। तो अब आ जाते हैं लास्ट इंजन, इनलाइन 4 इंजन, जो हमारा सबका फेवरेट है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। तो भाई इनलाइन 4 इंजन की तरफ अब आ जाते हैं। स्ट्रेट 4 इंजन भी बोलते हैं इसे। तो ये इंजन जो है, इसमें 4 पिस्टन होते हैं इनलाइन 4 के अंदर। इसका भी हब एक ही होता है, मतलब स्ट्रेट इंजन होता है इसके अंदर भी। स्ट्रेट 4 पिस्टन का मतलब एक स्ट्रेट हब होता है। उस हब के अंदर 4 सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर पिस्टन लगे हुए होते हैं। तो वो स्ट्रेट 4 इंजन हो गया, मतलब इनलाइन 4। एक हमारे एक और भाई साहब थे, मतलब वो थे डॉक्टर साहब जो थे फ्रेडरिक, उनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक। वो भी मतलब दोस्ती होंगे उनके यार, जो पहले लैनचेस्टर में जो रहते थे, मैंने बताया था इससे पहले। तो लैनचेस्टर जो एक गांव है इंग्लैंड के अंदर, इन्होंने 1911 में इनलाइन 4 जो है वो इन्वेंट किया था, एक सेंचुरी बाद। तो 1911 में डॉक्टर फ्रेडरिक ने लैनचेस्टर के जो रहने वाले थे, लैनचेस्टर जो गांव है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, तो उन्होंने जो है ये 1911 में इनलाइन 4 इंजन बनाया था। मगर वो बैलेंस्ड थी
दो क्रैंकशाफ्ट पे, दो क्रैंकशाफ्ट मतलब अब आप दो क्रैंकशाफ्ट में आपको बताऊं क्रैंकशाफ्ट क्या है। पिस्टन जो है वो क्रैंकशाफ्ट में लगी हुई होती हैं। एक क्रैंकशाफ्ट होती है, उसमें पैरेलल होते हैं, पैरेलल ऐसे इस टाइप की आप देख रहे होंगे, इस टाइप की घूमी हुई होती है, मुड़ी हुई नीचे, उसमें पिस्टन लगे होते हैं। मगर उन्होंने जो सबसे पहले इनलाइन 4 इंजन बनाया था वो बनाया था बैलेंस्ड दो क्रैंक शाफ्ट पर। जी हाँ, उसमें दो क्रैंक शाफ्ट लगी हुई थी जिसमें पिस्टन जो है वो सेट थे। लेकिन अब जो इनलाइन 4 इंजन आते हैं, इनलाइन 4 इंजन जो अब आते हैं उनमें एक ही क्रैंक शाफ्ट होती है, सिंगल। अब आप कभी भी अगर इंजन देखें, जैसे हार्ले डेविडसन में आता है, हार्ले डेविडसन में दो इंजन अलग से होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो बोलते भी उन्हें कि भाई यहाँ पल्सर के दो इंजन जुड़वा रखे हैं। तो हमारे एक शाहबाज भाई है, उनके पास हार्ले डेविडसन है सुपर लो 883, तो उनके उसमें वी ट्विन इंजन है। अब वी ट्विन इंजन जो है वो उनके लगा हुआ है, तो उन्हें नई नई बातें सुनने को मिलती हैं बहुत बढ़िया बढ़िया कि पल्सर के दो इंजन जुड़वाए हुए हैं। तो अलग अलग चीज़ उन्हें सुनने को मिलती है। अब जैसे हमारी डुकाटी है मॉन्स्टर, उसमें भी वी ट्विन इंजन ही है, वी ट्विन इंजन उसके अंदर भी है। अगर किसी को समझ में ना आए कि 4 सिलेंडर या किस तरीके से बाइक के अंदर कितने सिलेंडर हैं, तो आप एक तरीके से और पता कर सकते हो कि बाइक के आगे से आप एक बार देखें कि उसके अंदर से 4 साइलेंसर अगर निकल रहे हैं तो समझ लो कि 4 पिस्टन उसके अंदर हैं, 4 सिलेंडर उसके अंदर है। 2 पिस्टन 2 साइलेंसर निकल रहे हैं तो 2 पिस्टन है उसके अंदर, मतलब 2 पिस्टन है, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वीडियो ज़्यादा खींच के ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा छोटी, इसलिए मैंने आपको मेन पॉइंट बताए। आगे मैं काफ़ी और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो सुपर बाइक के बारे में आपको नॉलेज देंगे अच्छी खासी। थोड़ा बहुत जो मुझे पता है या थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लेता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो आप लोग एक तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरीके की आपको वीडियो ये लगी और आपको क्या समझ में नहीं आया। कुछ आपको अगर पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है, और या किस चीज़ पे वीडियो बनानी है मुझे आगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। ये मेरी आईडी आ रही है दोबारा से, जिसने फॉलो नहीं किया जल्दी से कर लो यार, इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी कर लो। मैं आगे और ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए यार सुपर बाइक आगे, जब तो आप जब सुपर बाइक लोगे तो उसमें आपको जब थोड़ी बहुत नॉलेज ही नहीं होगी तो सुपर बाइक लेके करोगे क्या यार। जो बाइक आप ले रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको लेनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, समझे। कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आएगा, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा कमेंट के अंदर आएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और जिसने कमेंट किया होगा उसका नाम भी मेंशन करूंगा और बताऊंगा कि भाई ये स्पेशली ये वीडियो उनकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए फटाफट। जो मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करेगा और मुझे डीएम करेगा अपने नाम के साथ, उसके नाम की स्टोरी और उसका स्क्रीनशॉट मैं अपनी स्टोरी पर लगाऊंगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाऊंगा। जब जल्दी से फटाफट जाके मुझे फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन देने के लिए सुपर बाइक की। मैं अभी कुछ दिन बाद बनाने वाला हूँ, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है मैं इसी टाइप की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कहीं बाहर तो राइड नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैंने सोचा कि दे दूं यार, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, 15-20 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइप की। तो आप लोग जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो बाद। बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, डीडीआर्स, बाय बाय।